बड़ी ज़बरदस्त प्रेस ब्रीफिंग दी है DGISPR ने। ये जो बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है ना, कि स्मगलिंग होती है, बाढ़ लगे हुए हैं, रेगुलर दहशतगर्द आ जाते हैं, पाकिस्तानी जो वहाँ पर मुख्तलिफ इदारे, सरकारी इदारे, एजेंसीज़ बैठे हुए हैं, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये बॉर्डर जो आपके अफ़गानिस्तान का है और फिर ईरान के साथ है, तो DGISPR ने बड़ी तफसील से और बड़ी बेहतरीन अंदाज से ये बताया है कि पाकिस्तान के ये बॉर्डर कितने तवील हैं। और उन्होंने एक मिसाल दी कि अमेरिका में भी जो इन्फिल्ट्रेशन होती है और मैक्सिकन आ जाते हैं, बेहतरीन ज़राए होने के बावजूद, बेहतरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, हर किस्म की रिसोर्सेज होने के बावजूद, अमेरिका के सैटेलाइट और ड्रोन्स होने के बावजूद, फिर भी वहाँ इन्फिल्ट्रेशन होती है और बहुत बड़ी तादाद में इल्लीगल इमिग्रेंट वहाँ से आ जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए बाज़ाब्ता अमेरिका बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन हो जाता है। पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में बाढ़ भी लगी है, पाकिस्तान के इस तरफ पाकिस्तान कितना इंटरेस्टेड है और अफगानिस्तान कितना इंटरेस्टेड है, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया, बता दिया। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के 1400 से ज़्यादा वहाँ पे बैठे हुए हैं फ़ौजी मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन वहाँ तो 200 है। अफ़गानिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है कि अफ़गान से कोई इल्लीगल लोग जाएं और आएं, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और ये वन साइडेड है यहाँ से वीज़े का जो भी सूरत हाल है। तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ना ये बाढ़ और जहाँ वो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को इतने आसानी से रोक सकते हैं, जबकि आने वाले TTP हैं जो बहुत ट्रेंड हैं, जो इन रास्तों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और यकीनन उनको अंदर से सपोर्ट भी मिलती होगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके ऊपर, जिसमें FIA भी है, कस्टम भी है, आपके इन्फेंट्री भी है, लेवी भी है, अब फौज भी है, आपके कांस्टेबलरी भी है, FC भी है, तो इसके ऊपर एक मुश्तरका एडमिनिस्ट्रेशन बैठाई जाए जो जिम्मेदार है। बहुत अच्छी बातें की है, लेकिन जो असल बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि TTP पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो गया है और वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि इस TTP का खात्मा किया जाए। अब मैं वाज़ाब्ता तौर पर अपने ट्वीट में भी कहता हूँ और ये बातें अब सामने आ रही है कि TTP का खात्मा आप सफारती लेवल पर नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस सिलसिले में आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दों से पाक कर दें और वहाँ से उनकी ज़मीन से कोई दहशतगर्दी नहीं हो। इस सिलसिले में अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस चीज़ों को इंटरनेशनली ज़रूर उठाए और उठा भी रहा है सिफारती लेवल पर, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, क्योंकि अगर दहशतगर्दी को किल करने के लिए जब तक दोनों ममालिक अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, दोनों मुश्तरका अमल नहीं लाएंगे, यकीनन TTP को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ज़मीन अफ़गानिस्तान की है, वहाँ कैंप बने हुए हैं, वहाँ से वो मुख्तलिफ़ रास्तों से इंटर होते हैं, यहाँ इनको सेफ सपोर्ट मिलती है कई लोगों की, और उसके बाद यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, अटैक करते हैं, कत्ल व गारतगरी करते हैं और फिर फ़रार हो जाते हैं। कई लोग इंटरसेप्ट हो जाते हैं इस आते हुए, उसका शायद आप तक जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ तादाद ऐसी है जो आकर बहुत बड़ी नुकसानात के साथ फिर ये आपके या तो मारे जाते हैं या फिर ये वापस जाते हैं। तो ये फैसला वज़ीर आज़म का बहुत अहम है कि TTP का ख़ात्मा होना चाहिए, और उसके ख़ात्मे की दो ही तरीक़ेकार है। जो इंटरनल सपोर्ट है, चाहे वो कोई भी हो, उसको कानून और आइन के मुताबिक निपटना चाहिए। एक तो है, बिल्कुल है, लेकिन पूरी दुनिया में भी है कि ऐसे लोगों का पीछा किया जाए
वहां तक जहां तक इनकी कमीन गाहें हैं, और उन कमीन गाहों को बेहतरीन इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ, इंटेलिजेंस बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किया जाए, टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए, इनको मारा जाए। जिस तरह ईरान में आपने देखा पाकिस्तान ने घुस के मारा दहशतगर्दों को जो वहां पनाह गाह लिए हुए थे, आप देख लें कितनी चीजें रुक गई। ईरान कोऑपरेट कर रहा है तो वहां चीजें सेटल हो रही हैं। अफगानिस्तान कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसका एक ही हल है, टीटीपी का खात्मा। और टीटीपी का खात्मा दो तरीके से हो सकता है। एक, यहां जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत सख्त की जाए, अफगान गैर कानूनियों को फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। यही वो जगह है जहां से उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती है टीटीपी को। और तीसरा, जिस तरह इंटरनेशनली जब मुल्क को खतरा होता है तो वो क्रॉस बॉर्डर उन दहशतगर्दों के कमीन गाहों का को निशाना बनाया जाता है और उनको वहीं मार दिया जाता है, इससे कि पहले कि वो खुदकुश सारे निकल कर एक दहशतगर्दी किसी मुल्क में आके करें और वहां कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म करें। उससे पहले वही टारगेटेड ऑपरेशन, आवाम के लिए नहीं, दहशतगर्दों के लिए क्रॉस बॉर्डर अटैक, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन अब पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।